आज की खबर सिर्फ घटनाएं नहीं बल्कि ये तस्वीर हैं उस सच्चाई की जो हमारे देश की राजनीति, समाज और न्याय व्यवस्था को समझने के लिए बेहद ज़रूरी है। राहुल गांधी के अडानी पर तीखे हमले से लेकर लॉरेंस बिश्नोई के भाई की गिरफ्तारी तक और दिल्ली के प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती से किसानों के नए आंदोलन तक और कैलाश गहलोत के आम आदमी पार्टी को छोड़कर भाजपा में शामिल होने तक, हर खबर अपने आप में एक कहानी है। आज की इस वीडियो में हम आपको इन सभी मुद्दों पर गहराई से जानकारी देंगे, तो वीडियो को पूरा ज़रूर से देखें। बीते दिन के सबसे बड़ी खबर रही राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के उस नारे को एक्सपोज करने के लिए किया था जिसमें वो एक हैं तो सेफ हैं, किसके लिए हैं ये समझाते हुए पाए गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस का सबसे बड़ा हाईलाइट रहा वो बॉक्स जो राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया को दिखाने के लिए लाए। उस बॉक्स पर बड़े बड़े शब्दों में लिखा हुआ था कि एक हैं तो सेफ हैं, लेकिन हाईलाइट केवल उस बॉक्स पर लिखा भाजपा का स्लोगन नहीं था, बल्कि उस बॉक्स के अंदर दो पोस्टर भी थे जिनमें धारावी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लेकर कई बड़े खुलासे किए गए थे। जैसा कि आप स्क्रीन पर इस तस्वीर में देख रहे होंगे, राहुल गांधी के एक हाथ में पोस्टर है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी गौतम अडानी के साथ हंसते हुए तस्वीर में हैं और दूसरे हाथ में धारावी का नक्शा है। दरअसल इस पूरे खबर के केंद्र बिंदु में रहे गौतम अडानी, जो धारावी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लेकर विवादों में फंसे हुए हैं। राहुल गांधी ने धारावी प्रोजेक्ट को अडानी ग्रुप के दिए जाने पर प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और गौतम अडानी पर बड़ा हमला किया। उन्होंने एक पोस्ट दिखाते हुए कहा कि ये तीनों एक हैं, इसीलिए सेफ हैं। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, उसको जानने से पहले समझ लेते हैं कि धारावी प्रोजेक्ट को लेकर बवाल क्या है। दरअसल धारावी प्रोजेक्ट एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती को विकसित करने का प्रोजेक्ट है जिसके लिए टेंडर जारी किया गया। राहुल गांधी ने इस प्रोजेक्ट को लेकर आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री की भाजपा सरकार सिर्फ अडानी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए नीतियों में उनके मुताबिक बदलाव कर रही है और धारावी की ज़मीन जो वहां के रहने वाले लोगों के लिए है उसको गौतम अडानी को सौंपने जा रही है। दरअसल मोदी सरकार पर आरोप लगते रहे हैं कि सरकार सिर्फ चुनिंदा उद्योगपतियों के लिए काम करती है और देश के बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स और देश के कई अहम संपत्तियों को 2 अरबपतियों को सौंपती जा रही है। एक हैं तो सेफ हैं, वो मैंने इतनी अच्छी तरह आपको दिखाया है, उसको समझाया है कि एक हैं तो सेफ हैं। एक कौन है? एक नरेंद्र मोदी जी हैं, अडानी जी हैं, अमित शाह जी हैं। सेफ हैं तो कौन सेफ है? अडानी जी सेफ हैं। कष्ट किसको होगा? धारावी की जनता को होगा। नुकसान किसका होगा? धारावी की जनता को होगा। जो हिंदुस्तान की स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज हैं, जिसका एक चिन्ह धारावी है, उसको एक व्यक्ति के लिए खत्म किया जा रहा है। तो लड़ाई यही है। नारा उन्होंने दिया, हमने आपको समझा दिया। इस इलेक्शन का नारा मोदी जी ने दिया है और बिल्कुल सही नारा है। एक हैं तो सेफ हैं। सवाल है सेफ कौन है, सेफ किसका है, एक कौन है, यह सवाल है। इसके साथ ही बात कर लेते हैं बीते दिन की दूसरी सबसे बड़ी खबर की, जो सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई है। दरअसल बीते कुछ दिनों से दिल्ली और उसके आसपास के शहरों की एयर क्वालिटी बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो चुकी है। दिल्ली का AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 481 से लेकर 576 तक दर्ज किया गया है। अब जिनको आइडिया नहीं है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स के इन नंबरों का क्या मतलब है, उनको इसका बेसिक आइडिया देने के लिए मैं बता दूं कि AQI एक तरह का थर्मामीटर है, बस ये तापमान की जगह प्रदूषण मापने का काम करता है। इस पैमाने के जरिए हवा में मौजूद CO, ओजोन, NO2, PM2.5 और PM10 जैसे पोल्यूटेंट्स की मात्रा चेक की जाती है और उसके 0 से लेकर 500 तक की रीडिंग में दर्शाया जाता है। हवा में पोल्यूटेंट्स की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी, AQI का स्तर उतना ज़्यादा होगा और जितना ज़्यादा AQI उतनी खतरनाक हवा। वैसे तो 200 से 300 के बीच AQI को भी खतरनाक माना जाता है, लेकिन अभी हालात ये है कि राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के कई शहरों में ये 300 से ऊपर जा चुका है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था
कि दिल्ली और उसके आसपास के जगहों पर AQI 576 तक भी दर्ज किया गया है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दिल्ली की हवा इस वक्त कितनी प्रदूषित होगी। इसके साथ ही आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि जब AQI नॉर्मल से ज़्यादा होने लगता है तो इस समस्या से लड़ने के लिए 4 प्लान निर्धारित किए जाते हैं, जिसको ग्रैप कहते हैं। ग्रैप का मतलब ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। ग्रैप 1 तब लागू किया जाता है जब AQI 200 से 300 के बीच पहुंच जाती है। इसको आमतौर पर ख़राब हवा की श्रेणी में माना जाता है। ऐसे ही ग्रैप 2, ग्रैप 3 ऐसे करते करते ग्रैप 4 तक जाता है, जिसको एक्सट्रीम सिचुएशन में लागू किया जाता है। इस मुद्दे पर सोमवार सुबह जस्टिस अभय S. ओका और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने केंद्र सरकार से पूछा कि स्टेज 3 के प्रतिबंध लागू करने में आपने इतनी देरी क्यों की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आप हमारी इजाज़त के बगैर ग्रैप 4 से नीचे नहीं आएंगे, भले ही AQI 300 से नीचे ही क्यों ना आ जाए। दिल्ली में हवा में प्रदूषण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश इस वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत थी, वरना बिगड़ते हालात के चलते लोगों का दिल्ली की हवा में सांस लेना भी दुश्वार हो चुका था। इसके साथ ही जान लेते हैं बीते दिन की तीसरी सबसे बड़ी खबर की। आम आदमी पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री कैलाश गहलोत ने रविवार सुबह अपने पद से इस्तीफा देकर सोमवार को भाजपा में शामिल हो गए। कैलाश गहलोत के भाजपा में शामिल होने के बाद से कई बड़े सवाल खड़े होने लग गए। इसको लेकर आम आदमी पार्टी ने भी कई बड़े खुलासे किए हैं और खुद कैलाश गहलोत ने इसको लेकर क्या कहा है, इन दोनों पक्षों की बात कर लेते हैं। भाजपा में शामिल होने के बाद कैलाश गहलोत ने कहा, लोग सोचते होंगे कि रातों रात ये फैसला ले लिया, किसी के दबाव में आकर फैसला लिया होगा, लेकिन मैं बता दूं कि मैंने जीवन में कभी दबाव में कोई फैसला नहीं लिया है। सुनने में आ रहा है कि ED CBI के दबाव में मैंने ऐसा कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। गहलोत ने कहा, वकालत छोड़कर आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ा था अन्ना जी के वक्त से। हजारों लाखों कार्यकर्ताओं ने अपनी नौकरी, अपने काम छोड़े। हम एक विचारधारा से जुड़े, एक पार्टी और एक व्यक्ति में हमें उम्मीद दिखाई थी। लगातार दिल्ली वासियों की सेवा के मकसद से जुड़ा था। राजनीति से जुड़ने का सिर्फ यही मकसद था। उन्होंने कहा, जब अपनी आंखों के सामने जिन मूल्यों के लिए पार्टी ज्वाइन की थी उनके साथ समझौता होते हुए देखता हूं तो कष्ट होता है। मेरी पीड़ा है और हजारों लाखों कार्यकर्ताओं की ये भावना है। आम आदमी पार्टी से सेवा के लिए जुड़े थे, लेकिन वो सब आम आदमी आज लगता है खास हो चुके हैं। इसके बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से भी कई प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गहलोत के पार्टी छोड़ने पर कहा, वे अपना फैसला लेने के लिए आज़ाद हैं, उन्हें जहां जाना हो जाएं। आम आदमी पार्टी के नेता और सांसद संजय सिंह ने कहा, दिल्ली चुनाव से पहले मोदी वॉशिंग मशीन सक्रिय हो गई है, अब कई नेता इस मशीन के जरिए भाजपा में शामिल किए जाएंगे। CM आतिशी ने कहा, यह भाजपा का गंदा षड्यंत्र है। भाजपा दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव ED और CBI के बल पर जीतना चाहती है। गहलोत ने रविवार को इस्तीफे के ऐलान के साथ केजरीवाल को लेटर भी लिखा था। इसमें उन्होंने कहा था कि आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार से लड़ाई में बहुत वक्त बर्बाद कर दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज आम आदमी पार्टी गंभीर चुनौतियों से जूझ रही है। पार्टी के सामने उन्हीं मूल्यों की चुनौती है जो हम आम आदमी पार्टी में एक साथ लेकर आए थे। राजनीतिक महत्वाकांक्षा लोगों के प्रति प्रतिबद्धता से आगे निकल गई है और कई वादे अधूरे रह गए। मैंने अपनी राजनीतिक यात्रा दिल्ली के लोगों की सेवा करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ शुरू की थी और ऐसा करना जारी रखना चाहता हूं। यही कारण है कि मेरे पास आम आदमी पार्टी से अलग होने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा और मैं आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफ़ा दे रहा हूं। सूत्रों के मुताबिक ये इस्तीफ़ा उस वक्त ही तय हो गया था जब गहलोत और दिल्ली के LGB सक्सेना की दोस्ती आम आदमी पार्टी की आंखों में चुभने लगी थी। केजरीवाल की सरकार ने जब LG पर किसी योजना को रोकने के आरोप लगाए, उसमें भी गहलोत का पक्ष पार्टी से ज़्यादा गवर्नर के साथ नजर आया। केजरीवाल ने गहलोत पर कई बार मीटिंग में इस दोस्ती को लेकर तंज भी कसा, लेकिन गहलोत ने कभी भी इस आरोप पर जवाब नहीं दिया। गहलोत और केजरीवाल के बीच दिल्ली के LG कांटे की तरह चुभते रहे।
मनीष सिसोदिया के जेल जाने के बाद केजरीवाल ने गहलोत पर विश्वास न दिखाकर आतिशी को अपना राइट हैंड बनाया। यहीं से केजरीवाल और गहलोत के बीच एक दूसरे को झटका देने का खेल शुरू हुआ। जब मनीष सिसोदिया जेल गए तो सबको लगा था कि गहलोत को उनके मंत्रालय सौंपे जाएंगे, लेकिन सारे मंत्रालय आतिशी को सौंप दिए गए। ये पहली बार था जब गहलोत का कद पार्टी में सबके सामने नीचे किया गया। गहलोत को पार्टी से मिली ये पहला झटका था। गहलोत ने केजरीवाल के झटके का खुलकर विरोध नहीं किया, लेकिन केजरीवाल सरकार को दूसरा झटका उनकी तरफ से लगा। केजरीवाल जेल में थे, वो चाहते थे कि 2024 की 15 अगस्त का झंडा आतिशी फहराएं। इस पर जेल से निर्देश भी जारी किया गया था, लेकिन दिल्ली के एलजी ने केजरीवाल के इस आदेश पर पानी फेर दिया। उन्होंने आतिशी की जगह झंडा फहराने के लिए गहलोत को चुना। गहलोत ने पार्टी के टॉप लीडर्स के आदेश के ऊपर एलजी सक्सेना के आदेश को चुना। झंडा फहराने की घटना के बाद कैलाश गहलोत और पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल आमने सामने आ गए। गहलोत को पता था कि अब वह यहाँ पे नहीं टिक पाएंगे। आम आदमी पार्टी में गहलोत पर बीजेपी कार्यकर्ता होने के आरोप कई बार लग गए। उन्हें पार्टी के हर निर्णय से दूर रखा जाने लगा। उनकी जगह आतिशी के साथ सौरभ भारद्वाज को तवज्जो मिलने लगी। यहाँ तक कि केजरीवाल जब जेल में थे तो आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने ही सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस की मीटिंग की। कैलाश गहलोत इन प्रेस कॉन्फ्रेंस से गायब थे, या ये कहें कि उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस से दूर रखा गया। केजरीवाल ने आतिशी को दिल्ली का नया सीएम बनाया, जबकि सीनियरिटी के आधार पर गहलोत प्रमुख दावेदार थे। पार्टी के भीतर भी गहलोत के नाम को लेकर सब एक मत थे, लेकिन विधायक मंडल की मीटिंग में अचानक से आतिशी का नाम पेश किया गया। सूत्रों की माने तो तब भी गहलोत आम आदमी पार्टी को छोड़ने के मूड में थे, लेकिन बीजेपी ने उन्हें और इंतजार करने को कहा। गहलोत भी इस इमेज के साथ पार्टी को नहीं छोड़ना चाहते थे कि सीएम नहीं बनाया गया तो पार्टी से रूठ गए। ये पूरा मामला बहुत पेचीदगी से घिरा हुआ है, और जैसा कि राजनीति में अक्सर होता आया है, इस मुद्दे को लेकर भी सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की जंग चलेगी। इसको लेकर कभी भी स्पष्ट रूप से जवाब नहीं दिया जाएगा, लेकिन राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले लोग बिना कुछ कहे भी इस बात को समझ जाते हैं। इसके साथ ही बात कर लेते हैं दिन की चौथी सबसे बड़ी खबर पर। कल दिन के अंत में यह खबर सामने आई कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई को अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया गया। ये खबर मैं आपको दैनिक भास्कर के हवाले से बता रहा हूँ। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई के भाई को अमेरिका के कैलिफोर्निया में अरेस्ट किया गया है। अनमोल पर सलमान खान के घर पर फायरिंग कराने के आरोप हैं। सिंगर सिद्धू मूसेवाला के मर्डर में भी अनमोल का नाम आया। खुफिया एजेंसी के सूत्रों के अनुसार अमेरिका ने 2 हफ्ते पहले अनमोल बिश्नोई के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। अनमोल ने बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के घर पर फायरिंग की जिम्मेदारी ली थी। इसके साथ ही पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला और बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में भी उसका नाम सामने आया है। हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई पर 10 लाख रुपए का इनाम रखा था। एजेंसी ने अनमोल के खिलाफ 2022 में दर्ज 2 मामलों में चार्जशीट दाखिल की। अनमोल का नाम NIA के मोस्ट वांटेड लिस्ट में भी शामिल है। इस खबर की अभी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन जहां तक है ये खबर सच ही होगी, क्योंकि करीब 15 दिन पहले ही अनमोल बिश्नोई को लेकर खबर सामने आई थी कि अमेरिका की एजेंसी अब अनमोल बिश्नोई को अरेस्ट करने के लिए ऑपरेशन कर रही हैं। और अब ये खबर सामने आने के बाद कि अनमोल बिश्नोई को अरेस्ट कर लिया गया है, ये कन्फर्म हो जाता है कि अमेरिका में अनमोल बिश्नोई को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके साथ ही बात कर लेते हैं दिन की आखिरी सबसे बड़ी खबर की। हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसान 6 दिसंबर को दिल्ली के लिए कूच करेंगे। चंडीगढ़ में सोमवार 18 नवंबर को हुई किसानों की मीटिंग में दिल्ली जाने का फैसला लिया गया है। बैठक में किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि शंभू बॉर्डर से ही दिल्ली के लिए रवाना होंगे। पंधेर का कहना है कि 9 महीने से किसान चुपचाप बैठे हैं, लेकिन सरकारों की ओर से हमारी उपेक्षा की जा रही है। इस कारण दिल्ली जाने का फैसला लिया है। फसलों की MSP को लेकर पंजाब के किसान फरवरी 2024 से आंदोलन पर हैं।
तो दोस्तों ये थी बीते दिन की 5 सबसे बड़ी खबरें। आप क्या सोचते हैं इन खबरों के बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में मेरी मदद कीजिए। मैं हूं जावेद पठान, आप देख रहे थे जावेद पठान यूट्यूब चैनल। मिलता हूं आपसे फिर किसी और खबर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।